स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे ज़रूर लाऊंगी, तो आज हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसके अलावा आपको अगर कुछ भी पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 78 तक बता दिया था। अब जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही लाई हूँ जो एग्ज़ाम में मोस्टली टाइम पूछे जाते हैं और सभी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हमारा आ जाता है 79। तो 79 में क्या है? संसद का गठन। क्या है? संसद का गठन। ठीक। 80 में क्या है? तो संसद आ गया। अब क्या आएगा? राज्यसभा आएगी, फिर लोकसभा आएगी। पहले राज्य, फिर लोक। ठीक है। तो 80 में क्या आ गई? राज्यसभा का गठन। और 81 में लोकसभा का गठन। ठीक है। अब हमारा राज्य संसद का गठन हो गया, राज्यसभा का गठन हो गया, लोकसभा क्या हो गया। तो अब 82 में क्या रहता है? जनगणना के आधार पर, जनगणना के आधार पर जो आपका समानियोजन होगा, लोगों को नियोजित करोगे, मतलब इकट्ठा करोगे। तो जनगणना के आधार पर समानियोजन, जनगणना के आधार पर समानियोजन। ठीक है। अब लोगों का समानियोजन भी हो गया, तो अब क्या जाता है? संसद के सदनों की जो अवधि होगी, कि कितने समय के लिए संसद के सदन की अवधि होगी, उसको लिखा गया है। ठीक है। तो संसद के सदन की अवधि, संसद के सदन की अवधि। अब जब अवधि हो गई, ठीक है, इतने टाइम के लिए रहेगा, तो जो संसद में लोग होंगे उनकी योग्यताएं भी तो होनी चाहिए कि उनकी क्या योग्यताएं हैं। ठीक है। तो 84 में आ जाता है संसद के सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं होती है ना, सदन की थोड़ी ना योग्यता होती है। तो संसद के सदस्यों की योग्यता, योग्यताएं। ठीक है। अब जब संसद के सदनों की संसद के सदस्यों की योग्यताएं भी हो गई, ठीक है, अब जब उन्हें योग्यता भी मिल गई, तो अब वो क्या करेंगे कि जो हमारा होगा, जो हमारा राष्ट्रपति होगा, कौन होगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संयुक्त रूप से किसी भी सदन को खत्म कर सकता है या समाप्त कर सकता है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति किसी भी सदन को खत्म कर सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है। अब कौन खत्म कर सकता है? भाई जैसे बीच में रोक कर उसे हटा देना है कि भैया यहीं से बंद करो सारा टीम टिट्रम, तो वो खत्म कर सकता है। ठीक है। कौन? तो कौन खत्म कर सकता है? हमारा राष्ट्रपति। अब 86 में क्या आ जाता है? संसद में, संसद में जो पहला सत्र होता है उसमें बोलना। ठीक है, यानी भाषण देना। तो संसद के पहले सत्र में बोलना। ठीक। सदन के पहले सत्र में। ठीक है। किसके? हम लोग बोलेंगे नहीं, सदन ही नहीं, संसद ही लिखो। क्या लिखो? संसद। संसद के पहले सत्र में बोलना। ठीक है, या भाषण। ठीक है। अब 87 में क्या आ जाता है हमारा? विशेष भाषण। विशेष भाषण मतलब प्रमुख रूप से जो भाषण दिया जाता है उसमें कुछ विशेष बातें होंगी, ऐसा। ठीक है। तो विशेष भाषण, ये कई बार इससे
आपका मतलब इन सब से एक दो क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा ही जा रहा है आर्टिकल से क्वेश्चन, तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन तो आता ही है, मतलब छोड़ ही नहीं सकते, इसको तो पढ़ना ही है। ठीक है, अब हमारा आ जाता है 110। तो आप पैरेलल में याद करो कि राज्य में क्या है, संघ में क्या है, संघ में क्या है, राज्य में क्या है। तो इससे आपको आर्टिकल भी माइंड में रहेंगे और किस में क्या है ये भी रहेगा। अब जैसे हमारा 110, ठीक है, 110, 110 में क्या आ जाता है, धन विधेयक। धन विधेयक किसका, केंद्र का धन विधेयक। किसका धन विधेयक, जो आ जाएगा केंद्र का धन विधेयक। और उसी तरह 199 में आ जाता है धन विधेयक, लेकिन किसका, राज्य का। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो केंद्र का धन विधेयक और पैरेलल में 199 में किसका आ जाएगा, राज्य का धन विधेयक। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब उसी तरह 111 यानी 111 और 200, भाई इसमें क्या आएगा। अब जैसे इसमें केंद्र और राज्य का था, तो उसी प्रकार इसमें भी केंद्र और राज्य का होगा कि नहीं होगा। तो 111 और 200 में क्या है, बजट है। तो हमारा 111 में आ जाएगा केंद्र का बजट और 200 में आ जाएगा राज्य का बजट। ठीक है, तो 111 में क्या आ जाएगा, बजट केंद्र का। तो केंद्र का बजट और इधर आ जाएगा राज्य का बजट। ठीक है, अब बजट भी देख लिया भाई हम लोगों ने कि बजट किसके हिसाब से चल रहा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, बजट देख लिया ना आप लोगों ने। ठीक है, बजट क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक, तो ये बजट हो गया। अब आ जाता है वीटो पावर की वीटो पावर किसको प्राप्त होगी। तो वीटो पावर दो लोगों को मिलती है, पहले तो राष्ट्रपति को और दूसरी किसको मिलती है, राज्यपाल को। ठीक है, तो वीटो पावर देखिए यहाँ पे 112 कर दे रही हूँ क्योंकि 112 में है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो राष्ट्रपति का वीटो पावर। ठीक है, और 200 में किसका है, राज्यपाल का। राज्यपाल का वीटो पावर। ठीक है, अब हमारा 123 में क्या आ जाता है, अध्यादेश। क्या आ जाता है, अध्यादेश। ठीक, तो आप लिख लो अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश जब ये भी हो गया तो हमारा 123 में तो अध्यादेश आ गया, और 143 में क्या आ जाता है, हमारा सलाह। क्या आ जाता है, सलाह। ठीक है, अब हमारा आ जाता है 123। तो इसमें हमारा आएगा, जो आएगा हमारा अभिलेखीय न्यायालय। किसका आएगा, अभिलेखीय न्यायालय। तो अभिलेखीय न्यायालय कहाँ कहाँ के होते हैं, एक तो होता है हमारा केंद्र का और एक हमारा होता है राज्य का। ठीक है, कौन कौन से अभिलेखीय न्यायालय होते हैं, एक तो केंद्र के होते हैं और एक राज्य के होते हैं। ठीक है, तो 129 में जो आ जाता है हमारा केंद्र का अभिलेखीय न्यायालय आ जाता है, और 215 में हमारा राज्य का अभिलेखीय न्यायालय आ जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो 200 पहले तो लिख लेती हूँ, अभिलेखीय न्यायालय। ठीक है, किसका, केंद्र का। ठीक है, और 125 में किसका आ जाएगा, अभिलेखीय न्यायालय पर किसका, राज्य का। ठीक, अब हमारा आ जाता है 124 और 214। तो इसमें हाई कोर्ट है। ठीक है, एक में हाई कोर्ट है आपका और एक में सुप्रीम कोर्ट है आपका। ठीक है, तो 124 में आपका आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट और 114 में आ जाए आपका हाई कोर्ट। ठीक, क्लियर हो गया। तो इसमें आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट
124 और 214 यानी 214 में आ जाएगा आपका हाई कोर्ट। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमारा आ जाता है 239। तो 239 में क्या आ जाएगा अब हमारा कि जो राष्ट्रपति होगा, कौन होगा हमारा राष्ट्रपति, कौन होगा हमारा जो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो हमारा 239 में है, राष्ट्रपति जो हमारे क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों को क्यों देखेगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों को देखता है। और 231 में क्या हो जाता है कि जो जो हाई कोर्ट है, एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों के लिए कार्य करेगा। ठीक है, कौन कार्य करेगा हमारा जो हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट एक से, ठीक है, तो जो हाई कोर्ट होगा एक से ज्यादा राज्यों, क्या हो जाएगा राज्यों को देखता है। ठीक है, और 239 में मैंने क्या बताया कि जो राष्ट्रपति होगा वो किसको देखेगा, केंद्र शासित प्रदेश को देखेगा या उसके लिए कार्यरत होगा। केंद्र शासित प्रदेश को देखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति ने देख लिया, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हमारा आ जाता है 244, इधर निपटा लेते हैं तो फिर इधर का रफ करके इधर का बता दें। ठीक है, 244, तो 244 में क्या आ जाता है हमारा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति होंगे उनके लिए भी तो कुछ नियम होने चाहिए, तो यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमारी अनुसूचित जाति जनजाति होगी उसके लिए जो विषय में उसके लिए प्रावधान रखे गए, किसके लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रावधान। यहाँ पर है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रावधान। क्लियर हो गया। तो इतना आपको क्लियर होगा, इधर का रफ करके मैं फिर ऊपर का बता देती हूँ। ठीक है, ठीक। अब क्या आ जाता है आपका 115 में जो आपका आ जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोक सेवा आयोग का गठन यानी यूपीएससी का गठन। तो 115 में क्या आ जाता है, लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, अब लोक सेवा आयोग का भी गठन हो गया। ठीक है, तो फिर अब क्या आ जाएगा, जो कोई भी राज्य जो होगा, ठीक है, राज्यसभा जो होती है, तो राज्यसभा किसी भी राज्य के इशू पर क्या बना सकती, कानून बना सकती है। ठीक है, जो राज्यसभा होगी वो किसी भी राज्य का कोई भी मुद्दा हुआ, वो किसी का भी हो, गरीबी का हो या फिर बोल सकते हैं बेरोजगारी का हो, तो उस मुद्दे पर कानून बना सकती है। तो राज्यसभा राज्य के मुद्दे पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो भाई अब राज्यसभा ने कानून भी बता दिया, तो 143 में क्या जाता है हमारा भाषा, किसकी भाषा, संघ की भाषा। ठीक है, तो 143 यानी 143 में क्या आ जाता है, संघ की
भाषा। और 345 में किसके आ जाता है? राज्य की भाषा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक में तो आपका आ गया संघ की भाषा और एक में आ गया आपका राज्य की भाषा। अब जो आ जाता है हमारा 320, ठीक है, सॉरी 320 350, ठीक है। तो 350 क्या होगा कि प्राथमिक स्कूलों में जो हमारी मातृभाषा है उसमें शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। तो प्राथमिक स्कूल में मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान। प्राथमिक स्कूल में मातृभाषा जैसे हमारी हिंदी है तो उस मातृभाषा में आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मातृभाषा में आप नहीं पढ़ाते हो तो ये गलत चीज है। तो मातृभाषा में पढ़ाई। ठीक है, अब हमारा लास्ट 351 आ जाता है कि जो हमारे हिंदी है तो उसको बढ़ावा देने के लिए हर राज्य में हिंदी को पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हमारी हिंदी हर जगह लोग जानेंगे, उसे पहचानेंगे कि कैसे क्या चल रहा है, सबको आती है हिंदी, नहीं आती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए कि एक जो हमारा राज्य होगा, राज्य हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देगा या पढ़ाएगा, ठीक है। क्या करेगा? प्रोत्साहन दे दो या फिर पढ़ाओ उन्हें। प्रोत्साहन मतलब क्या होता है? आगे ही बढ़ाना होता है, ठीक है। तो हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो आज हमारा ये आर्टिकल्स कंप्लीट हो गया। आप इसे पूरा 1 से 2 बार 3 बार जितनी बार आप इसे देखेंगे उतना ही आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसे पूरा बता दिया है, आप इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा अगर इसमें कुछ भी इम्प्रूव करना है तो उसे भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा। थैंक यू।